2 वर्ष के कोरोना ब्रेक के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी दिन गुरुवार से प्रारंभ की जा रही हैं, जिसकी कितनी तैयारियां परीक्षा लेने वालों ने कर ली हैं और कितने तैयार हैं परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, जिन्हें परीक्षा केंद्र में आने से पूर्व क्या करना है जिससे वह बगैर चिंता के सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। ऐसे कुछ ज्ञान उपयोगी विषयों पर डिजियाना न्यूज संवाददाता गिरीश पटेल ने एक वरिष्ठ संकुल केंद्र प्रभारी एवं शिक्षाविद अखिलेश शुक्ल से सीधी बात की। वर्ष 2020-2021 ये दोनों सालों में परीक्षा नहीं हुई। अब 2022 में वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं कुछ ही समय पश्चात या कुछ ही घंटों के पश्चात प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि इस शिक्षा सत्र में भी बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा कम मिली है, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों ने ज्यादा की है, लेकिन फिर भी वार्षिक परीक्षाएं अपने तय समय के अनुसार ही हो रही हैं। तो परीक्षार्थी किस प्रकार परीक्षाओं में अपना पूरा मनोयोग से कक्षाओं में बैठेंगे और प्रश्नों के हल करेंगे और उन्हें किस प्रकार का बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं एक विद्वान शिक्षाविद एवं शहर के सबसे बड़े संकुल केंद्र शासकीय गर्ल्स स्कूल इटारसी के संकुल प्राचार्य श्रीमान अखिलेश शुक्ल जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि वो किस प्रकार बच्चों को टिप्स देंगे। पहले सर आपका स्वागत है डिजियाना न्यूज में। सर 2 साल के गैप के बाद तीसरी साल में परीक्षा हो रही है और आधे समय तो ऑफलाइन पढ़ाई हुई है, आधे समय ऑनलाइन हुई है, लेकिन परीक्षाएं सीधे ऑफलाइन हो रही है। तो कितनी तैयार है प्रशासन इस परीक्षाओं को लेकर और क्या क्या तैयारी की है? विभाग ने परीक्षा के लिए पूर्व में काफी अच्छी तैयारी की है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई कि किसी परीक्षार्थी को कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ तक पिछले 2 वर्ष से परीक्षाएं न होने का सवाल है, यह सही है कि 2 वर्ष से परीक्षाएं नहीं हुई है, लेकिन उसका असर विद्यार्थी पे कम पड़ेगा। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना पाठ्यक्रम कम कर दिया, लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किया हुआ है। उसके अलावा ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई हुई है वो काफी अच्छी तरीके से पिछले 3 महीनों में हुई है। शिक्षकों ने पिछले 3 महीने जब स्कूल खुले, जब उपस्थिति रही, तब बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ाया है। इस स्थिति में बच्चों को प्रश्न बैंक के माध्यम से, बुक के माध्यम से और तमाम व्यवस्थाओं के द्वारा जो शासन की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई और कुछ साधन निजी विद्यालय के भी थे, उनके द्वारा हमने व्यवस्था कराई और पढ़ाई उनकी अच्छी कराई है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका जो परीक्षा परिणाम है वो काफी अच्छा होना चाहिए। आपके संकुल केंद्र में जो एक शहर का एक बड़ा संकुल केंद्र है और चूंकि बालिकाओं का जो है संकुल केंद्र है, इसमें कितने विद्यार्थी होंगे करीब, और इस संकुल के अंतर्गत और कितने छात्र जो है जिनकी जवाबदारी आपके ऊपर तय होती है? यहाँ इटारसी गर्ल्स स्कूल संकुल में 3 परीक्षा केंद्र विभाग ने निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी है, दूसरा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शासकीय विद्यालय है और तीसरा फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी है। लगभग तीनों स्थानों पर लगभग 600 के आसपास 12th के बच्चे, ये अनुमान संख्या बता रहा हूँ मैं आपको, और लगभग 800 के आसपास जो बच्चे 10th के यहाँ पर परीक्षा में अपीयर होंगे। इन तीनों केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, संचालित हो रही है। यहाँ मीटिंग वगैरह हो रही है। उसके बाद केंद्र नियुक्त कर दिए गए हैं, सहायक केंद्राध्यक्ष है लिपिक की नियुक्ति कर दी गई है। व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है और विभाग पूरी तरह से परीक्षा तैयारी करने के लिए, परीक्षा करवाने के लिए तैयार है। सर अब जबकि आधे समय की ऑफलाइन पढ़ाई के बाद और आधे समय की ऑनलाइन, तो विद्यार्थियों की फिर वही मांग थी, कुछ विद्यार्थियों की यह मांग थी कि क्यों ना जो है परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराई जाती, लेकिन जो भी है प्रशासन का निर्णय है, अब परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, लेकिन छात्रों के मन में एक डर ना रहो और ना रहे और उत्साह पूर्वक वे परीक्षा देने आए, इसके लिए आप उनको क्या संदेश देंगे? छात्रों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑफलाइन परीक्षाएं बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रही है। उनके कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं हुई हैं। विद्यार्थी परीक्षा देने आए तो कुछ 2-3 बातें ऐसी है जिस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो वह तैयारी से आएगा ही आएगा, अपनी पानी की बोतल लेकर आएगा, मास्क लगा कर आएगा, सैनिटाइजर उसके पास होगा, यहाँ पूरी व्यवस्था उसकी होगी, उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद रूम में जाएगा। तो 3-4 पॉइंट ऐसे इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली बात तो यह है कि विद्यार्थी को सबसे पहले प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा।
जब उसे प्रश्न पत्र वितरित किया जाता है तो सबसे पहला उसका काम यह है कि उसमें ये देखे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और टोटल प्रिंटेज पेज कितने हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई पेज छूट जाता है, विद्यार्थी उसको ध्यान नहीं रखता, उस अवस्था में उतना हिस्सा में छोड़ देता है। कुल प्रश्न कितने इससे मालूम पड़ जाता है, कुल कितने प्रश्न उसको हल करना और 3 घंटे में कितने प्रश्न हल कर पाएगा, इसको जानकारी लगती है। आपको 10 मिनट का लगभग समय पहले मिला हुआ है पेपर के लिए। उस 10 मिनट के समय बड़े मनोयोग से और बहुत ध्यानपूर्वक उस पेपर को पढ़िए और पेपर को पढ़ने के बाद अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है और किस प्रश्न को आपको बाद में करना है। जब आप अपने मन में विचार कर लेते हैं कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसका अर्थ ये है कि जो प्रश्न आपको सबसे सरल लग रहा है उस प्रश्न को आप पहले कीजिए और उससे कठिन प्रश्न उसके बाद कीजिए, उसके बाद उससे कठिन प्रश्न कीजिए, इस तरह से लगातार प्रश्न कीजिए। मेरा पहला तो आपको कहना ये है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि दूसरी बात ये कि आप प्रश्न के आकार के हिसाब से उत्तर लिखें। जैसे कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको उस आंसर को लिखने में ध्यान रखना है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यदि आपको आया हुआ है तो आप उसका आंसर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। यदि कोई शॉर्ट आंसर टाइप है तो 75 से 80 शब्दों में उसका उत्तर लिखिए। यदि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया हुआ तो आप उसका उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में आप उसको दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो भाषा का उपयोग करते हैं वो विषय की भाषा का उपयोग कीजिए। आपको आम बोलचाल की भाषा, दैनिक बोलचाल की भाषा का उपयोग नहीं करना है। जैसे आप फिजिक्स दे रहे तो आप फिजिक्स की भाषा का उपयोग कीजिए, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री भाषा, अकाउंटेंसी में कॉमर्स की भाषा, और जहाँ जिस विषय की जैसी भाषा हो, अंग्रेजी में अंग्रेजी, हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में हिंदी, हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। आपको उस भाषा का ध्यान रखना, उस भाषा के अनुरूप देना, उत्तर देना है। इसके बाद मैं अगली बात आपसे बताना चाहूंगा कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न भी आने वाले हैं। कई बार स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कैसे किए जाएं, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न को आप सबसे पहले करिए। और आप यदि मान लो आपको 5 अंक के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप उन 5 प्रश्नों में से यदि आपको 4 बनते 4 प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, 5वें प्रश्न को लिख लीजिए और 5वें प्रश्न का उत्तर जब आपको याद आता था उसका उत्तर लिखिए। अगली बात मैं आपसे इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अपने एग्जामिनेशन हॉल में कंसंट्रेशन बनाए रखें, यहाँ वहाँ ना देखें, जो उसको प्रश्न दिया गया उस पर ध्यान रखें, एकाग्रता से प्रश्न को सॉल्व करें। जहाँ इंटरनल चॉइस आई हुई है वहाँ पर चॉइस में ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन उनको पहले करना और बाद में करना, उसका उनको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको प्रश्न इस प्रकार से आएगा उसमें मैथमेटिकल पोर्शन है, डेरिवेशन, उसको पहले करें, बाकी क्वेश्चन बाद में करें। तो सीधा सीधा मेरा कहना ये है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला है बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करिए, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा। सर एक बात और हमने देखी काफी समय से जो सामने आती है कि अधिकांश जो परीक्षार्थी होते हैं वो जैसे कल सुबह आप पेपर देने जाएंगे तो आप पूरी रात जगकर जो है पढ़ाई करेंगे और फिर सुबह उठकर जो है वो पेपर देने जाते हैं। तो लेकिन देखने में ये आता है कि वो पूरी रात जब वो जगते हैं तो जब परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको एक कठिनाई महसूस होती है क्योंकि एक उनके शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। तो क्या आवश्यक है कि पूरी रात ही जागना जरूरी है कल अगर पेपर है तो? देखिए, जहाँ तक प्रत्येक पेपर का सवाल है, पूरी रात जागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप पेपर की रात या उसके पहले कम से कम 6 से 8 घंटे की लगातार नींद लें और नींद लेने के बाद ही पेपर देने जाएं। जब आप पेपर देने जाएं तो ध्यान रखें कि आप उसके पेपर देने के समय से 2 घंटे पहले कुछ भी ना पढ़ें, सब पढ़ना बंद कर दें। और बंद करने के बाद आपने चूंकि पढ़ाई की है, साल भर पढ़ा हुआ है, इसलिए एट द प्रेजेंट एट 11 आवर तत्काल आपको कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, वहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप रात भर बहुत अच्छी तरह से नींद लेके पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। सर परीक्षा के दौरान ये भी देखा गया है कि अधिकांश परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने जाने से पहले उनके मन में जो धार्मिक भावनाएं होती हैं या हम उससे आडंबर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पहले मंदिर जाएंगे, कोई हिंदू है तो मंदिर जाएगा, कोई मुसलमान है तो वो दरगाह पे जाएगा या मस्जिद में जाके, और कोई सिख है तो गुरुद्वारे जाएगा। तो क्या धार्मिक प्रतीकों के पास जाना आवश्यक होता है क्या, या ये सब एक मन की धारणाएं हैं या हम इसे आडंबर भी कह सकते हैं? देखिए, जहाँ तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की हुई है, आपने स्टडी की हुई है, निश्चित तौर पर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन दूसरे तौर पर हम यदि कहें, यदि आप मंदिर जाते हैं या अपना कोई धार्मिक कृत्य करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं तो
उससे यदि आपको कोई लाभ मिलता है, आपको मन में शांति मिलती है, आपको विश्वास अर्जित होता है, तो आप उसमें करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय का ध्यान रखिए, आप उसमें समय में ध्यान रखें कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें 2-3 घंटे लगा दें और बाकी पढ़ाई का समय आपका निकल जाए। तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप अपना विश्वास की शक्ति प्राप्त करें, और विश्वास की शक्ति प्राप्त करने के लिए यदि आप मंदिर जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप वो काम बहुत आसानी से या अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो करें। सर, एक और सवाल आता है प्रश्न की पालकों की अब क्या ड्यूटी है, क्योंकि परीक्षा का समय कम है, वो किस प्रकार अपने बच्चों को परीक्षा के लिए एक उनका मन तैयार करें, उनके जो है मनोयोग से उनको तैयार रखें। पालकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव ना डालें। उसको बार बार ये ना कहें कल तेरा पेपर है, तुझे परीक्षा देने जाना है, पेपर देने जाना है, नहीं आता है, नहीं बनता है। उसका उत्साह प्रदर्शन करें, उसका उत्साह बढ़ाएं, पौष्टिक पदार्थ दें, ऐसे पदार्थ दें जो कि उसको एनर्जी देते हो, ऊर्जा देने वाले हों, जिसमें जल्दी नींद नहीं आती हो, स्वास्थ्य खराब ना होता हो, और लगातार उसका उत्साह वर्धन करते हुए उसे प्रोत्साहित करें, उसे प्रेरणा लगातार देते रहें, और परीक्षा के बारे में, भविष्य के बारे में सकारात्मक बातों को उसके सामने रखें, नकारात्मक गतिविधियां कोई भी इस तरह की ना करें। धन्यवाद सर, डिजियाना न्यूज से चर्चा करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे AK शुक्ल जी, जो कि संकुल प्राचार्य हैं और एक विद्वान शिक्षाविद भी है। इन्होंने जो ज्ञानपूर्ण उपाय बताए हैं, उम्मीद है इन उपायों से विद्यार्थी भी और उनके पालक भी जरूर कुछ समझेंगे, और जब समझेंगे तो उम्मीद है कि वो अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से दे पाएंगे और सफल हो पाएंगे। कैमरा पर्सन शिवांग भट्ट के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी।